10 पावर उस टाइम पे विद रिस्पेक्ट टू योर टॉर्क। आप लोगों ने लास्ट टाइम बेटे टॉर्क का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिजल्ट डिस्कस किया था। टाउ इज इक्वल टू दैट वाज बेटा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, कुछ इस तरीके से आपने किया था। और साथ ही साथ आपको याद होगा ये रिजल्ट डिराइव करने से पहले आपने किया था वर्क डन डी डब्ल्यू जो है इट वाज इक्वल टू बेटा है याद आपको वर्क डन किसके बराबर था आपका बेटा एफ डी एक्स और इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या था ये आपका, एक आपने वर्क डन इन टर्म्स ऑफ थीटा भी तो किया था ना। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटे टाउ डी थीटा, वेरी नाइस बेटे। तो ये आपका टॉर्क लगा हुआ था जब आपने फोर्स एफ एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाया, और इस टॉर्क की वजह से आप इतना वर्क परफॉर्म कर रहे थे, इतना वर्क कर रहे थे। इमेजिन कर लीजिए आप डी टी टाइम के लिए टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं बेटा। सो वी कैन से दैट फॉर ए स्मॉल टाइम डी टी आपका जो वर्क डन है बेटा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, कितने टाइम के लिए आपने टॉर्क अप्लाई किया, कितना आपने वर्क किया, दैट इज इक्वल टू टाउ डी थीटा अपॉन डी टी बेटे आ जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क आपको डियर चिल्ड्रन पावर दे देता है। सो आपके पास आ जाएगा पावर इट इज इक्वल टू टाउ डी थीटा बाई डी टी, आपका नोन है रिजल्ट बेटा, इट इज इक्वल टू व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, यस। तो ओमेगा आ जाएगा। सो पावर आपके पास जो है दैट विल बी टाउ इनटू ओमेगा के बराबर आप कर सकते हो। तो ये कुछ छोटा सा रिजल्ट था, साथ ही वैसे कर लेना चाहिए था उसी टाइम पे। तो आइए अब आगे चलें। इसके बाद बेटे हमारे पास इस चैप्टर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने टॉर्क निकाला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, उसके बाद आप लोगों ने टॉर्क को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकाला, बिल्कुल सेम बेसिस पे आप बेटे अपना जो एंगुलर मोमेंटम का सेटअप है इसको कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वर्कआउट करेंगे। लिटिल बिट मैथमेटिकल कंसेप्ट है, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिएगा। द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटे, डियर चिल्ड्रन एंगुलर मोमेंटम को आप एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। एल वेक्टर आपका किसके बराबर होगा, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, हमें क्या पता कहाँ से आया, कैसे डिराइव किया हमने। एक बार समझिएगा, फिर मैं 2 मिनट आपको दे देता हूँ नोट करने के लिए, पहले समझ लीजिएगा ध्यान से। प्रेजेंटली आपने टॉर्क का कंसेप्ट टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां तक तो आई होप की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्लियर। फोर्स आपका बच्चों जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हुआ करता है। इसको रिजल्ट को डियर चिल्ड्रन में एक्स डी डी टी ऑफ पी वाई ऐसे लिख सकता हूं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होता है ना निधि। दिस इज माइनस वाई डी डी टी ऑफ पी एक्स कर लें जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों। तो आपका जो मोमेंटम है, अगर आपके पार्टिकल का, आपके ऑब्जेक्ट का, आपके सिस्टम का मास स्मॉल एम है, तो हम बेटे इसको रिजल्ट को थोड़ा सा और एक्स डी डी टी ऑफ पी वाई
मास इनटू वेलोसिटी का y कंपोनेंट करके लिख लें तो ठीक रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। दिस इज माइनस वाई डी डी टी ऑफ m इंटू वी इंटू एक्स। बेटा जरा चेक करिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं लग रही आप लोगों को? इट्स ऑल वेल। कुछ भी नहीं हम कर रहे, बस टर्म्स को इधर उधर ही कर रहे हैं थोड़ा सा अभी तो। सो टॉर्क आपके पास टाउ जो है, देखो बच्चों, मास आपका कांस्टेंट होता है, डेरिवेटिव विल डू नथिंग टू दिस। बेटा आप मास की आपकी जो ये यहाँ पर टर्म है इसको बाहर ले सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा मास m एंड इट इज x बेटा एंड डी वी वाई अपॉन डी टी, राइट, माइनस वाई एंड डी वी एक्स अपॉन डी टी। जरा चेक करिएगा, ऐसा है उत्तर। इसको बेटे मैं फॉर द टाइम बीइंग इक्वेशन नंबर 1 करके जरा रुकता हूं थोड़ा सा। अब आप जानते हैं बड़े अच्छे से कि आपका जो फोर्स है लीनियर मोशन में, आपने अभी अभी यहाँ पे रिजल्ट यूज भी किया था, फोर्स आपका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हुआ करता है, यही होता है ना। मोशन लीनियर है इसीलिए फोर्स है, तो मोमेंटम भी आपका लीनियर मोशन में ही होगा। लीनियर मोशन में जो मोमेंटम है इसको हम सिंपली मोमेंटम ही कहते हैं। और अगर हम इसके रिजल्ट के रोटेशनल मोशन में इसका काउंटर पार्ट टर्म्स को लिख लें तो डियर चिल्ड्रन, फोर्स को रोटेशनल मोशन में क्या कहेंगे? टॉर्क। वेरी नाइस। और डीडीटी तो ऑपरेटर तो नहीं बदलेगा, और आपका लीनियर मोमेंटम क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। देखो आपको सारा ही आता है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट किया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो रिजल्ट है, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर हम इस रिजल्ट को इस फॉर्म में कहीं लिखने में कामयाब हो जाएं, इस फॉर्मेट में है नहीं ये देखो ये टर्म्स बिल्कुल इस फॉर्मेट में नहीं है। अगर हम डीडीटी को टोटली बाहर कर दें, बाकी सब कुछ अंदर कर दें, वो अंदर वाली चीज आपकी एल हो जाएगी। एक बार समझिएगा ध्यान से फिर से डियर चिल्ड्रन, ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी आपकी जो है इसको कुछ करिए, एडजस्टमेंट करिए, इसका कुछ इसकी टर्म्स में अमेंडमेंट करिए, कोई ऑपरेशन मैथमेटिकल करिए, इनको टर्म्स को इनका कुछ फेर बदल करिए ताकि ये वाली शेप ले ले। अगर ये वाली शेप ले गया तो आपका डीडीटी सारा बाहर आ जाएगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा सारा वो एल कहलाएगा, उसको हम बिना झिझक एंगुलर मोमेंटम कह देंगे। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए देखिए, सो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और सोचिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं अंदाजा लगाता हूं भी एक्स वी वाई वी एक्स है, अंदाजा लगा लेते हैं, अंदाजा लगा के देखते हैं क्या होता है। डी डी टी ऑफ ये अगर मैं निकाल लूं, पता कुछ नहीं हमें, अंदाजा ही लगा रहे हैं सिर्फ। इट विल बी इक्वल टू वंश एंड वेबर। ऑल वेल, ऑल क्लियर, एवरीथिंग फाइन। दो टर्म्स मल्टीप्लाइड पड़ी हैं, एक्स और वी वाई का मल्टीप्लाई हुआ है ना। पहली वाली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दूसरी टर्म प्लस दूसरी वाली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पहली वाली हो गई, यू इंटू वी वाली चीज बन गई। जैकलिन उत्तर जी क्लियर है? ये तो आप नहीं ये वाला तो आपका नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, मैं रीराइट कर देता हूं। ठीक है जी, अब माइनस का साइन एस एच आ गया, ये वाला पहली वाली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दूसरी वाली टर्म प्लस दूसरी वाली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पहली वाली टर्म, यू इंटू वी लगा दिया।
कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना बच्चों, हो सकता है ना ऐसे। तो इसको, ये जो चीज है इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाता हूं बेटा। ये देखिए, इट विल बी एक्स डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस, ये वी वाई में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। अच्छा, ये टर्म आपको कहीं देखी देखी लग रही है बच्चों, डी एक्स बाई डी टी, अदिति किसके बराबर है? वेरी गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट लोग हैं आप सारे। वाई डी वी एक्स अपॉन डी टी और माइनस ये वी वाई एज इट इज, ये भी देखा देखा लग रहा होगा आपको, इट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट इज वी एक्स। और ये देखो ये कितना अच्छे से एडजस्ट हो गया, कट गया ना दोनों टर्म्स। हाँ अच्छा, ये एक्स आएगा, ये वाई लिखा गया, राइट। सो ये आपके पास बन गया एक्स डी वी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई डी वी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, अब देखिएगा ये चीज आपको कहीं देखी देखी लग रही है कि नहीं? हाँ जी, इक्वेशन कौन सी? सुनाई नहीं दिया? वन, इक्वेशन वन का ये चीज बन गया है ना। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम पड़ गई है, इधर वाला पार्ट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं नहीं, वन से थोड़ी बनाया है, ये तो हम यहाँ से चले थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से चले थे। ये तो यहाँ खत्म हो गई थी इक्वेशन वन, यहाँ हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, कुछ स्टडी करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। वंश, वेबर, जैकलिन, वो वाला पार्ट हो गया बच्चों, राइट वाला। इतना हिस्सा रब कर दूं मैं? चलिए आगे चलते हैं देन। तो बेटे देखो, सारे बच्चे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आगे। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 1 में यूज कर लें, जो इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड है, इक्वेशन नंबर 1 के राइट साइड में ब्रैकेटेड क्वांटिटी वो एज सच पड़ी है, तो यू सिंपली कैन राइट दैट बेटा यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, राइट। तो टॉर्क को बच्चों मैं लिखूंगा m, और इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा ये वाली चीज, ठीक। तो इट विल बी डी डी टी ऑफ x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स। कॉमन कैसे ले लें? वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, ये डेरिवेटिव है। अगर आप कॉमन ले लेंगे तो फिर आप स्टेप्स तो ये द्वारा लिखने पड़ेंगे ही ना, फिर भी आपको बताना पड़ेगा ना कि कॉमन लेके वो चीज इसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। बात वही है, चाहे कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे जब आप, आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि आप कॉमन लेके जो चीज निकाल रहे हैं वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे ऐसे कर लो, इससे थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है कि हमने वहां से निकाल के वहां पे पुट किया, और वो थोड़ा सिस्टम बन जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे। अब बच्चों देखो, मास को अगर हम इसके इंटीरियर में ले जाएं, मास तो आपका कांस्टेंट है, ये तो वेरी करेगा नहीं। आपका डेरिवेटिव ऑपरेटर इसको कुछ भी नहीं कहेगा, इट विल बी देन टाउ इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स को आपने कुछ नहीं कहा, मास को ऐसे कर दिया। देखो बच्चों, ठीक लग रहा है ऐसे? मल्टीप्लाई करना है कहीं पे भी कर दो, डेरिवेटिव का इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, ठीक। और अब देखिएगा ये चीज आपको कहीं देखी देखी लग रही है अभी बच्चों? यस, गुड। सो टॉर्क आ गया डी डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स।
टॉर्क बन गया डी डी टी ऑफ समथिंग। वो समथिंग को आपने क्या बोला था, एल। एल निकल आया हमारा बच्चों। तो आपने इस तरीके से ये आपका अभी रहता है, ये 1 नंबर तो हो गया होगा। सो आपके पास बच्चों आपका एल एंगुलर मोमेंटम जो है ये डियर चिल्ड्रन बन गया जी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इस रिजल्ट को नहीं भूलिएगा, ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना था, आपने इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बेटा वर्कआउट कर। चलें अब आगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ चलें बेटा। उनमें क्या हम कर सकते हैं आइए देखें। तो ये वाला पार्ट रब कर दूं, लिखिएगा हेडिंग डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट वाला, एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बेटा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आवाज इधर से आ रही है कि बाहर से आ रही है? बाहर से आ रही है। डायग्राम बेटे ध्यान से देखिएगा, हल्की हल्की आवाज आ रही है बातें करने की किसी की। ओरिजिन एक्स वाई, ये आपका कोई पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, p पॉइंट पे पड़ा है और आपने इसके पोजीशन वेक्टर को बच्चों r वेक्टर बोल दिया है और इस पे आपका जो बेटा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को वर्कआउट करने के लिए आपने कोई p के बराबर का यहाँ पे इसका लीनियर मोमेंटम का मेजरमेंट कर लिया इस डायरेक्शन में विद दिस एंगल एज एंगल थीटा। और ये वाला एंगल आपका जो है ये बच्चों आप कह दीजिए अल्फा के बराबर का है, इसके बराबर तो है नहीं, जैसे प्रीवियस केस में हमने कहा था, है ना बेटा। इसमें मैं थोड़ा सा अगर ट्रायंगल को दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करूं आपके इस ट्रायंगल को, ये आ गया आपका पी पॉइंट, ये आ गया आपका आर वेक्टर। वंश बेटा एक्स और वाई लिखवाओगे किसके बराबर हैं वंश? एक्स इज इक्वल टू, अरे आर कॉस थीटा आप पहले भी कर चुके हो, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और बेटे p का इस x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इट विल बी px, इट विल बी p cos अल्फा, गुड। और इस तरफ आ जाएगा py, इट इज p sin अल्फा, जस्टिफाइड। चलें आगे। सो आइए आगे थोड़ा सा और अपने रिजल्ट्स को इसको हम कर रहे हैं डिस्कस और सोचें समझें इसके बारे में। ये आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी है, L इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। एक्स की इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। सो L विल बी इक्वल टू एक्स आपका था r cos थीटा और पी वाई बच्चों था p sin अल्फा माइनस y था r sin थीटा एंड पी एक्स था p cos अल्फा। और बच्चों जो आपकी चीजें टर्म्स कॉमन हैं उनको कॉमन ले लीजिए, आर पी साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा। नमन बेटे किसके बराबर है ये? हाँ 1 क्यों भाई? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन, हाँ जी थोड़ा ध्यान से बोला करिए, साइन ए माइनस बी आ गया जी। अब थोड़ा इधर लौट आइए वापस डायग्राम पे। ये नीचे वाला पार्ट में बेटा रब कर दूं, नीचे वाला छोटा सा डायग्राम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आपके रिजल्ट को थोड़ा सा और एक फॉर्म में ले जाएं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले जाएं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी जैसे पिछले केस में किया था टॉर्क वाले में। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, नाम इसका एम ही रख दिया, पहले वाला ही, कोई चेंज किया ही नहीं। ये राइट एंगल बन गया, पहले वाला ही काम कर देते हैं बिल्कुल। ये आपका एंगल फाई कह दिया, ये एंगल भी फाई कह दिया, तो अब आपका आसान हो जाएगा। अल्फा किसके बराबर है पुत्र? डायग्राम देख के बताइएगा, अल्फा किसके बराबर लिख सकते हैं? थीटा प्लस, बहुत बढ़िया, आपको देखो 80% आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अल्फा इट इज थीटा प्लस फाई, आपको तो अल्फा माइनस थीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस थीटा विल बी फाई, तो इसकी जगह पे यहाँ पे हम फाई पुट कर देते हैं। एल विल बी इक्वल टू आर पी साइन फाई, ये आपका दूसरा फॉर्म बन गया जो आप निकाल रहे थे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट लिखना चाहो बेटा, एल वेक्टर इट विल बी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वली वैलिड है ये भी। आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लोगे ना, पी वेक्टर आर पी साइन ऑफ एंगल फाई आ जाएगा। स्टिल हम इसको एक और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप ये वाला पार्ट हो गया होगा आपका, है ना? ये आपका जो था बच्चों ट्रायंगल, थोड़ा सा देखिएगा, ट्रायंगल ओ पी एन में, ट्रायंगल ओ पी एन देख पा रहे हैं आप, बड़ी सी ट्रायंगल, इसमें ओ एन अपॉन ओ पी किसके बराबर है बेटा? साइन ऑफ फाई, इसके it will be equal to sin phi and ON is equal to OP sin phi. ON is equal to OP आपका R था, it is R sin phi, इसकी वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, ठीक है? आपके पास बच्चों एक स्टिल नई फॉर्म बन जाएगी। आइए थोड़ा सा बात करके देखें इसके बारे में भी। आपको मिल गया L इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ओ एन, पी इंटू ओ एन, ये क्रॉस नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई है ये, अगर आपको लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द axis about which you are trying to rotate the particle as such under the application of the linear momentum p at an angle alpha with the x-axis or as such। ठीक, समझ आ गया सारा बेटा? चले आगे। अब उसका एन कैप क्या होगा समझिएगा। कोई भी आपका बेटे क्रॉस प्रोडक्ट हो, कोई भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमने एक रूल किया था राइट हैंडेड स्क्रू रूल। आप अपना राइट हैंड होल्ड करिए, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ ले जाइए, मोड़ लीजिए, जिस तरफ आपका ये थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन, राइट बेटे? सो इसमें आपका आर से पी की तरफ जा रहा है, ये आर है और पी इधर है, इट विल बी लाइक दिस, आउट डायरेक्टेड, इट विल बी परपेंडिकुलर एंड आउट डायरेक्टेड। तो जैसे आपका फैन चल रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि आपका ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में है और आर कौन सी डायरेक्शन में है। मतलब कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं जिनका आप वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो, आपको सिंपली राइट हैंडेड स्क्रू रूल अप्लाई कर लेना है और उसके अकॉर्डिंगली ये वाला वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, आर के भी और पी के भी। ये आप बात ऑलरेडी
अपने वेक्टर अलजेब्रा में कर भी चुकी हो। क्लियर बता। इसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का। हमने बड़े लंबे चौड़े एक्सप्रेशन तो कर लिए, इसके लिए डिराइव हमें पता भी तो होना चाहिए इसका मतलब क्या है एंगुलर मोमेंटम का। आइए समझने की कोशिश करें। हेडिंग आप लिख सकते हो बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ये आवाज आ रही है किसी की, एंगुलर मोमेंटम। आवाज आएगी तो थोड़ा थोड़ा क्लियर आपका होना रह जाएगा। इसमें है ना 2-3 मिनट अभी हो जाएगा। ये आपकी बेटे एक्सिस है, इमेजिन कर लीजिए। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। आपका पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे पड़ा है और ये आपका बच्चों आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। आपने इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया और आपका पार्टिकल एट एन एंगल रोटेट करके टिल्ट करके यहाँ पे पहुंच गया। आपने इस तरीके से इसको रोटेट किया पार्टिकल को, ये इधर से इधर हो गया और ये वेक्टर आपका बेटे जो है हमने इसको बोल दिया डी आर वेक्टर। इट विल मीन दैट कि ये वाला वेक्टर आपका जो होगा इट विल बी आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर हो जाएगा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली। इसके बिल्कुल पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये इसके पैरेलल ड्रॉ करिएगा एग्जैक्टली, और इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे। अब आप कर क्या रहे हो, अपने पार्टिकल को ऐसे रोटेट करवा रहे हो ऐसे, ठीक है जी। और आपने जब इसको रोटेट करवा दिया इस तरीके से, ये वाला ट्रायंगल आपका जो है इसका एरिया हम निकालना चाहते हैं। इस छोटे से ट्रायंगल का, छोटा सा ट्रायंगल है, एरिया भी थोड़ा सा ही होगा, डी ए इसको कह देते हैं। ट्रायंगल का एरिया जब आप निकालते हो इट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कहते हो आप, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हो बेटा, है ना। सो डी ए इट विल बी 1/2 बेस बच्चों आपका आर वेक्टर है, इधर भी वेक्टर डाल देता हूं मैं, और हाइट आपकी डी आर के बराबर है जी, तो इट विल बी डी आर वेक्टर। ऐसे कर दें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। जब आप इसको पार्टिकल को रोटेट कर रहे थे, ये आपके मान लीजिए एक्सिस हैं और यहाँ पे आपका पार्टिकल पड़ा था, आप ऐसे रोटेट कर रहे थे ऐसे एट स्मॉल एंगल डी थीटा। आपने एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों बना लिए, यहाँ पे मैंने 2 ही शो किए हैं। आपका पार्टिकल यहाँ पे पड़ा था, आपने यहाँ कर दिया इसको, ये छोटी सी ट्रायंगल ट्रेस हुई है, इसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे हम, और आपको टिल्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, dt के बराबर का टाइम आपने लिया। और आपका मैं dt से दोनों तरफ डियर चिल्ड्रन डिवाइड कर देता हूं, इट विल बी 1/2 बेटा r वेक्टर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, dr वेक्टर अपॉन dt कर दें। बेटे dr बाई dt कहीं देखा देखा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। dA बाई dt इट इज 1/2 r वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर, आपने जैसे कहा हमने लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा बेटे एक बात और बताइए, आपका मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का m इंटू वी होता है ना, और आपका v आपका p अपॉन m हुआ करता है। इसको v को ये पुट किया हमने यहाँ पे, कर दें, कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या बनती है बात, है ना। सो वी विल हैव डी ए बाई डी टी, ये भी मैग्नीट्यूड ही आएगा, इट इज इक्वल टू 1/2 आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन एम। अच्छा बेटे आर क्रॉस पी कहीं देखा देखा लग रहा है कहाँ पे? एल, समझ गए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया।
सो dA/dt इज 1/2 L वेक्टर मॉड। और डियर चिल्ड्रन, आपको चाहिए था L वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ज्योमेट्रिकली क्या है, मतलब इट इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ द पार्टिकल इनटू dA/dt। क्या होता है डियर चिल्ड्रन? एरियल वेलोसिटी। नहीं कहना एरियल वेलोसिटी, dA/dt कहने दो, कोई बात नहीं। सो इन दिस वे आप L को समझ सकते हैं। L फिर किसके बराबर हुआ? मास ऑफ द पार्टिकल को 2 गुना कर दिया, उसको फिर एरियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इट इज जस्ट एन अदर वे टू थिंक अबाउट द सेम कंसेप्ट। सो थैंक यू ऑल बेटा। आपकी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में आ जाएगी जैसे भी होगा। सो डू अकॉर्डिंगली। थैंक यू ऑल।